तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इससे पहले फर्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आ चुकी है, उसमें पूरा बेसिक मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का खत्म करवा दिया था। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फर्स्ट वीडियो को ना मैंने उसके लास्ट में थोड़े लॉज बता के उसको वहीं पे क्या कर दिया था, फिनिश। आज वहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले आप जानते हो कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनती है। जब भी डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनके द्वारा जो बनाया जाता है कंपाउंड, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसी के बारे में पूरा आईयूपैक नेमिंग करना आज हम सीख लेंगे। आईयूपैक नेमिंग करेंगे कैसे हम, इसके लिए कुछ तो लॉज होने चाहिए ना, उसी लॉज को हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले छोटा सा इंट्रो जो था बताया था वहां पे, उसको दोबारा से मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेमिंग को शुरू करना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ये जो स्पेयर के अंदर लिखा होगा इसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और जो CO लिखा है ये चीज जो होता है ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है। जो मेटल आयन को जो लोन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं, वो लोन पेयर डोनेट करने वाले मतलब जो डोनर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लीगेंड। क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं। मेटल आयन और लीगेंड से मिलके जो बना होता है वो पूरा कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। यहाँ पे हो K4 जैसे लिखा होता तो ये आपका काउंटर आयन कहलाता है, और ये आपका जो होता है आयोनेजल आयन कहलाता है। तो इसी तरीके से पूरा आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो नेमिंग है इसी तरीके से हम सीखेंगे। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जगह किसके लिए स्पेसिफाई है। ऐसे देख लो यहाँ भी लिखा हुआ ये आपका जो है काउंटर आयन है, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, ये आपका लीगेंड है। ये आईयूपैक नेमिंग के बारे में सबसे पहले हम इनके लॉज को पढ़ते हैं, उसके बाद आईयूपैक नेमिंग करेंगे। ये जानने का ना एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा लॉज के साथ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग जो करने का जो तरीका है वो क्या है, तो सबसे पहला मैंने वहाँ 3 लॉज बता दिए थे, लेकिन मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा, रिकैप करवाना चाहूंगा। सबसे पहला क्या है, व्हेन नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब जब कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कर रहे होगे, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको गिवन होगा उसकी जब नेमिंग आप कर रहे होगे उस टाइम पे द लीगेंड्स आर नेम्ड बिफोर द मेटल आयन, मतलब जो मेटल आयन होगा उससे पहले आप लीगेंड का नाम लिखोगे। क्या करोगे, मेटल आयन से पहले लीगेंड का नाम लिखा जाएगा। तो यही आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कि कभी भी जब आप नेमिंग कर रहे होगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया K4NiCN6 है, तो यहाँ पे जब आप नेमिंग कर रहे होगे तो ये जो है आपका मेटल आयन है, तो इस मेटल के आयन से पहले इस लीगेंड का नाम आपको लिखना होगा। और इस लीगेंड का नाम क्या है वो भी अभी नीचे मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो ये बस याद रखना कि हमेशा पहले क्या करना होता है, आपको लीगेंड का नाम लिखना होता है, उसके बाद मेटल आयन का नाम आप लिखोगे। राइट द नेम्स ऑफ लिगेंड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब जब आप लिगेंड का नाम लिख रहे होगे तो उसमें भी कुछ ऑर्डर से देखे जाएंगे। सबसे पहला क्या देखा जाएगा कि वो न्यूट्रल तो नहीं, फिर देखा जाएगा कहीं उस पर पावर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है वो, फिर देखा जाएगा कि वो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, और अगर ये है तो इफ देयर आर मल्टीपल लिगेंड, मतलब लिगेंड जो है 1 से 2 से 3 से 4 लिगेंड हो जाए लेकिन सेम आयन के नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में द सेम चार्ज टाइप दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक में ही लिगेंड कई सारे आ जाते हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो अभी मैं जब करवाऊंगा वहां आपका इसका भी यूज करवाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वो क्या है, मल्टीपल अकरिंग मोनोडेंटेट लिगेंड, मतलब जब मल्टीपल मोनोडेंटेट लिगेंड आ जाए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो Ni है और उसके साथ मैंने Cn के साथ कितना दिया था 6, तो ये मोनो लिगेंड तो मोनोडेंटेट तो है लेकिन उसके पास मल्टीपल जो पावर आ गए हैं, तो इसके कारण क्या होता है, हम इसके में क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, और वो प्रीफिक्स कौन सी होती है आपकी, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे करके कुछ प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। तो इन प्रीफिक्स के बारे में भी आप पढ़ोगे कि प्रीफिक्स कैसे लगाएंगे। फोर्थ लॉ है जो हमारा वो क्या कहता है, बस इतना से कहता है कि IDE कभी आ रहा है तो उसको हटा के IDO लगा दो। एग्जाम्पल देखो, सल्फेट है तो हम इसे सल्फेटो लिखेंगे, क्लोराइड है तो इसे क्लोराइडो लिखोगे। इसी तरीके से आप जो ये फोर्थ लॉ है इसका भी यूज आप कर पाओगे। अब इसके बाद जो आपकी फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट है जो न्यूट्रल लिगेंड्स आर गिवन देयर यूजुअल नेम, मतलब जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसके लिए तो नेम आपको गिवन होगा। नेम क्या है उसके, देखो सम एक्सेप्शंस, मतलब हमें तो नाम लिखना होता है लेकिन इनके लिए न्यूट्रल लिगेंड के लिए कुछ एक्सेप्शन है भाई। केमिस्ट्री एक्सेप्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, केमिस्ट्री के अंदर भरे होते हैं एक्सेप्शन। NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड उसे अमाइन कहेंगे,
H2 है इसे एक्वा कहेंगे, और एक्वा है, एक्वो है, और CO जो है उसे कार्बोनिल कहेंगे, NO है उसे नाइट्रोसिल कहेंगे। तो ये आपके कुछ नाम हो गए कि आपको NH3 होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, NH3 को अमाइन लिखेंगे, आपका वाटर होगा तो उसे एक्वा लिखोगे, अगर CO है तो उसे कार्बोनिल लिखोगे, और आपका नाइट्रोसिल है मतलब NO है तो उसे नाइट्रोसिल लिखोगे। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस है, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, इसलिए इनका नाम जो है स्पेसिफिक बता दिया गया, वही नेम आपको भेजना होता है। समझ आया? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनका भी यूज करोगे अभी नेमिंग में। के बाद 6th आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। मतलब अब हम सेंट्रल मेटल आयन की बात करेंगे कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसका नेमिंग कैसे करेंगे। भाई लिगेंड का तो नाम हमने लिख लिया, तो ये कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, कॉम्प्लेक्स अगर एनाइनिक है, पावर उसकी एनाइनिक है, तो उस एलिमेंट के नाम के अंत में ATE लगा देना। कुछ भी नेम हो, कुछ भी नाम हो, उसके अंत में ATE आपको लगाना है। अभी देखेंगे हम। उसके बाद क्या है, लैटिन नेम विल बी यूज इफ अवेलेबल। मतलब अगर लैटिन नेम आपको गिवन है उसका तो वो लिखना है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का कोई नेम नहीं होता तो मरकरी के लिए ऐसा यूज नहीं करना, और सभी के लिए आपको इसका यूज कर लेना है। तो ये आपके लॉज हो जाते हैं। इसके लिए हम जब नेमिंग कर लेंगे तो नेमिंग के लास्ट में हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। उस ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से ये 8 लॉज जो हैं, इन्हीं लॉ का यूज करके आप क्या करोगे, पूरी नेमिंग को कर दोगे। नेमिंग करने में आपको कोई डाउट नहीं। अगर एनाइनिक लिगेंड है तो Br, ब्रोमियम जानते हो यार, उसे हम ब्रोमो कहते हैं। यहाँ पे ब्रोमो। F है उसे हम फ्लोरो कहते हैं यार। O2 है मतलब जो ऑक्सीजन है उसको हम ऑक्सो कहते हैं। OH है उसको हम हाइड्रोक्सो कहते हैं। CN है मतलब OQ लग रहा है। अभी मैंने बताया था यार, एनाइनिक लिगेंड होगा तो उसके अंत में जाके O लग जाता है, बस E हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगता है। CN है साइनो कहते हैं। C2O4 है इसे ऑक्सीलेटो कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यार, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये। डाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल भी होता है। फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखी होगी ना तो इस डाइडेंटेट के बारे में अगर नहीं जानते होगे तो बस याद रखना, उसे एक बार जरूर देख लेना। ये डाइडेंटेट लिगेंड होता है ऑक्सीलेटो, और सबसे ज्यादा नेमिंग में यूज होता है यार। ठीक है, तो ये ऑक्सीलेटो हो गया। उसके बाद आपका CO3, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेटो कहते हैं। और CH3 COO जो होता है वो एसीटेटो होता है। NH3 होता है उसे अमाइन कहते हैं। O2 जो होता है उसे एक्वा कहते हैं, मतलब H2O जो है। NO जो है उसे नाइट्रोसिल कहते हैं। CO जो है उसे कार्बोनिल कहते हैं। O2 जो है उसे हम डाई ऑक्सीजन कहते हैं। N2 जो है उसे डाई नाइट्रोजन कहते हैं। और ये जो है पायरिडीन होता है। इसके बाद ये जो सबसे लास्ट वाला है ना यार, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है यार, इथाइलिन डायमाइन। इसकी जो नेमिंग होती है उसे हम EN भी कह देते हैं, इथाइलिन डायमाइन। तो ये नेगेटिव लिगेंड जितने भी थे एनाइनिक लिगेंड, उसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए। इसके बाद जो सेकंड आपका आ जाता है, ये आपके प्रीफिक्स आते रहते हैं। और ये आप जानते हो, अगर एक है तो मोनो लगाते हैं, 2 है तो डाई लगाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, डाई किस कंडीशन में लगता है, ओनली मोनोडेंटेट है। जैसे Cl है, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो इसके लिए हम Cl के लिए ओनली डाई लगा देंगे अगर 2 यहाँ लिखा जाता है तो। और यहाँ से 5 लिखा जाता है तो पेंटा लगा देंगे। और CN है तो CN भी मोनोडेंटेट होता है, इसके ऊपर भी माइनस का चार्ज होता है, तो इसके ऊपर अगर 6 लिखा है तो हेक्सा लगा देंगे। लेकिन अगर EN आ गया है, EN जो अभी मैंने बताया इथाइलिन डायमाइन, तो इथाइलिन डायमाइन में एक चीज ऐसा हो जाता है यार कि EN क्या करता है, इसके ऊपर चार्ज जो होता है ये पहले से डाइडेंटेट होता है। ये एक साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो EN की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये अगर 2 आ जाए, EN के बाहर 2 लगा आ जाए, तो डाइडेंटेट लिगेंड होने के कारण इसमें पहले हम डाई नहीं लगाते, इसमें 20 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 20, BIS 20 लगाते हैं। 2 है तो 20, 3 है तो ट्रिस, और 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस। भाई यार किस कुछ और मत समझ जाना है। हमने सबकी तो नेमिंग कर ली। अब मेटल आयन की जो नेमिंग करते हैं ना, उसमें कंडीशन आ जाती है यार। क्या, जिस टाइम पे आयरन होता है, आयरन जो होता है वो हमारा Fe होता है, Fe लिखा आ गया, लेकिन उस टाइम पे आपका जो लिगेंड है वो नेगेटिव है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव की कंडीशन में आयरन को हम यहाँ फेरेट लिखेंगे। नेगेटिव की कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि मेटल आयन के लास्ट में ATE लगता है, देखा था ना अभी लो के अंदर। तो वही चीज बताया मैंने कि आयरन होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, फेरेट। कॉपर है तो उसे हम लिखेंगे क्यूपरेट। वो लेड है तो लेड को हम क्या लिखेंगे, प्लम्बेट। सिल्वर है तो सिल्वर को हम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। गोल्ड है तो उसे क्या लिखेंगे, ओरेट। और टीन है तो टीन को क्या लिखेंगे, स्टैनेट। मतलब ये चीज यूज करना आपको, आपकी नेमिंग ये ध्यान रखना, इसको याद रखना, आपकी नेमिंग बिल्कुल आसान सी हो जाएगी यार।
ऐसा कौन सी चीज है जो आप नहीं लिख पाओगे? मैंने बता दिया कॉपर लिखा है, कॉपर एनायनिक में आ गया तो आप क्या लिख दो? क्यूप्रेट लिख दो, कोई बड़ी बात कर दी उसमें। लेड है, पीबी आया, पीबी अगर एनायनिक है तो एनायनिक के अंदर आप प्लम्बेट लिख दोगे, अगर आपका पॉजिटिव है तो लेड ही लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी तक हमने सारे लॉज जो थे वो सारे पढ़ लिए, कैसे किसको क्या लिखना है क्या लिखना। अब थोड़े एग्जाम्पल को देखे कि हमने कुछ सीखा भी कि नहीं सीखा। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया यहाँ पे मैंने कि ये निकल है और Cn जो होता है वो आपका साइनेट होता है। अब क्या है, आपने सबसे पहले देख लिया कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो नेगेटिव है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव होने के कारण मैंने एनायनिक हो जाएगा, और एनायनिक की नेमिंग कुछ अलग ही तरीके से होती है। कैसे होती है भाई यार? देखो Cn है, Cn सबसे पहले हम किसकी नेमिंग करते हैं? लॉज को याद रखो कि नेमिंग में सबसे पहला आपका किसका? लिगेंड की नेमिंग की जाती है। अभी पढ़ा था ना आपने कि लिगेंड की नेमिंग सबसे पहले करोगे, उसके बाद आप मेटल आयन की करोगे। किसकी? मेटल आयन की करोगे। अब क्या हुआ, लिगेंड की नेमिंग जब करोगे तो लिगेंड में हमेशा देखना होता है वो डाइडेंटेट है या आपका मोनोडेंटेट है। डाइडेंटेट है ये, मोनोडेंटेट है। डाइडेंटेट के मैंने दो ही एग्जांपल दिए थे, ईएन मतलब इथाइलिन डायमाइन हो या OX मतलब ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो और ईएन तो मुझे कहीं यहाँ पे दिख ही नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, नेमिंग में लिगेंड जो है ये मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कितने? ये चार होंगे तो हम लगा देंगे टेट्रा। 4 है तो टेट्रा 4 के लिए। अब Cn, अब ये नेगेटिव लिगेंड है, और नेगेटिव लिगेंड क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर पावर नेगेटिव है। तो नेगेटिव लिगेंड में Cn के लास्ट में एक वर्ड लगाया जाता है, क्या पढ़ा था मैंने लॉ में? O। तो लिखेंगे हम क्या इसे? साइनो। क्या लिखेंगे? साइनो। टेट्रा साइनो, इसकी नेमिंग हो गई। अब मेटल आयन की, मेटल आयन क्या है? निकल। और ये ध्यान का मैंने क्या बताया था? निकल। भैया नेगेटिव लिगेंड होगा तो उसके लास्ट में ATE लगेगा, तो मैं लिख दूंगा निकलेट। निकलेट क्या लिख दूंगा? निकलेट। तो क्या हुआ? टेट्रा साइनो निकलेट लिख देंगे। अब एक चीज और बताया था मैंने 7th लॉ में, क्या कि सबसे लास्ट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी होती है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखते हैं? साइनो जो है, ये साइनो आपका नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जिसका हमें निकालना है उसे एक्सेलेट कर लेंगे। साइनो है, साइनो आपका नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड आपका मोनोडेंटेट है। तो आप क्या करोगे, जो निकल है निकल को आप एक्सेलेट कर लो, जिसका हमें निकालना होता है। जो जिसका दिया हुआ है ये आपका नेगेटिव लिगेंड, तो इसे मैं 4 लेट कर लूंगा। इजिकल टू मेरा कितना? -2 गिवन है, तो मैं x इजिकल टू क्या फाइंड करूंगा, ये माइनस का उधर जाके आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 4, और x इजिकल टू मेरा आ जाएगा 2। मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो 2 होगी, तो मैं लास्ट में जाके रोमन गिनती में 2 लिख दूंगा। तो मेरा क्या बन गया? टेट्रा साइनो निकले 2। टेट्रा साइनो निकले 2। नेमिंग देख लो यार, यहाँ पे लिखी भी होगी, क्या यही लिखी हुई है? देखो, टेट्रा साइनो निकलेट 2। आयन की लिखी हुई है, पावर है। जरूरी नहीं है आयन नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है यार। इसी तरीके से आप पूरी नेमिंग को आसानी से कर दोगे। इसी के बाद हमारा सेकंड एग्जांपल आ जाता है यार। सेकंड एग्जांपल क्या है? कोबाल्ट का है, और इसके साथ आपका क्लोराइड जुड़ा हुआ है। 6 क्लोराइड है, मतलब मोनोडेंटेट है, तो 6 जुड़ जाए, 1 जुड़ जाए, 2 जुड़ जाए। नेगेटिव लिगेंड है यार, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन पेयर आराम से कर देंगे। कैसे? देखो, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लिगेंड की नेमिंग। लिगेंड कितनी है? 6 के लिए मैं क्या लिख दूंगा? हेक्सा। 6 के लिए क्या लिख दूंगा? हेक्सा। अब ये ध्यान रखना, जो क्लोराइड है, क्लोराइड को हम क्लोराइडो नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्लो और रो लिख देते हैं। क्या नेगेटिव लिगेंड के लिए ओ ही तो लगाना होता है सबसे लास्ट में, हमने लिख दिया भाई क्लोरो। ठीक है, तो हेक्सा क्लोरो हो गई नेमिंग। अब करेंगे मेटल आयन की। मेटल आयन क्या है? कोबाल्ट, तो मैं इसे लिखूंगा कोबाल्टेट। क्या? कोबाल्टेट। क्यों लिखा कोबाल्टेट? आप जानते हो कि नेगेटिव लिगेंड में सबसे लास्ट में ATE लगता है, तो मैंने इसको लिख दिया कोबाल्टेट। और 3 है, आयन 3 है ना, तो आप जब इसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर का जो हम नंबर निकालेंगे ऑक्सीडेशन, वो कैसे? कोबाल्ट को मान लेंगे हम x, Cl पे जो होता है पावर -1 होता है, तो -1 को 6 से करूंगा तो -6 आ जाएगा, इजिकल टू -3 आ जाएगा। तो यहाँ से x इजिकल टू -3, और ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, और x इजिकल टू आ जाएगा मेरा 3। तो यहाँ पे मेरा जो नेमिंग जो हुई थी वो क्या हुई थी? हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट, हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट 3, और आयन हो जाएगा। तो नेमिंग करने के लिए बड़ा आसान तरीका होता है यार। करना क्या होता है, सबसे पहले आपको लिगेंड की नेमिंग, उसके बाद लिगेंड को देखना है कौन सा है, आयन लो कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव था
तो मैंने इसमें नेगेटिव के हिसाब से इसका मेटल आयन का नेमिंग लिखा। उसके बाद इसकी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दी और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के यहाँ पे लिख दिया। यहाँ भी आप देख सकते हो ये नेमिंग क्या लिखी हुई है आपकी, देखो हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन। बड़ा आसान तरीका होता है यार, क्या ये हवा बना रखा था कि इस नेमिंग को ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसा, देखो कितने जबरदस्त तरीके से हो गया। अब देखो मैं और एक दिखाता हूँ। इसके बाद थर्ड एग्जांपल याद दिया, अभी तक मैंने सिंगल लिगेंड वाला एग्जांपल लिया तो याद रखना। अब उसके बाद क्या बोला था उसने, मल्टीपल लिगेंड। लो भाई मल्टीपल लिगेंड, देखो एक ही तो होता है हमारा मेटल आयन। उसके बाद ये जो है वो हमारे क्या आ गए, आपके 2 लिगेंड आ गए और ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अभी तक नेगेटिव एनायनिक का कर रहे थे, अब पॉजिटिव का भी करके देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, हमने बोला था मल्टीपल अगर आ जाए तो मल्टीपल की केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके अल्फाबेटिकल रूप को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे NH3 है, NH3 को हमने क्या बोला था, अमाइन लिखते हैं। NH3 को हम क्या लिखते हैं, अमाइन। NH3 अमाइन है, मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड है, अमाइन। और जो Cl है वो क्लोराइड है। अब देख सकते हो, अब अगर आप देखो तो ABCD में C पहले आता है, ये पहले आता है। अल्फाबेटिकल रूप से देखें तो A ही पहले आता है। तो हमें नेमिंग किसकी करेंगे, सबसे पहले अमाइन की। अमाइन कितना 4 है तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन हो गया। उसके बाद क्लोराइड की, क्लोराइड में 2 दिए हुए तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई और क्लोरो। इसमें ये ध्यान रखना हम क्लोराइड को क्लोरो ही लिखते हैं हमेशा, किसी भी कंडीशन में उसका क्लोरो तक ही जाते हैं, ये होता है। और जो कोबाल्ट है इस टाइम पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपकी पॉजिटिव है तो इसमें AT ना लगा के हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट ओनली। क्या लिखेंगे, ओनली कोबाल्ट। तो टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो कोबाल्ट। अब लिखेंगे हम इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने टाइम क्या देखोगे कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का हमें निकालना है। क्लोराइड जो है वो 2 है, क्लोराइड क्या है 2, तो यहाँ 2 है ना, और 1 को होती है पावर, तो इसको मैंने 2 लिख दिया। ये तो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो इसको हम देखेंगे पावर क्या 1 है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाए हमारा 3, क्योंकि इधर जाके प्लस हो जाएगा तो x इक्वल टू 3। तो हमारा यहाँ पे जो नेमिंग होगी उसके लास्ट में हमारा 3 आएगा, अगर आपके दिख रही हो तो नेमिंग हमारी क्या आई थी यहाँ पे, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो कोबाल्ट 3। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हो नेमिंग आपकी यही लिखी हुई है क्या, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो कोबाल्ट 3 आयन। 3 आयन देख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ही ना हमेशा जो है वो गलती करते हो, वो गलती मत करना, आंसर हमेशा आएगा यार, हमेशा आएगा। देखो मैंने ये भी करवा दिया बड़े वाला भी। इसके बाद कोई भी डाउट होती है ना यार इसके अंदर, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, भर डालना उसे पूरा। ठीक है, ये मत सोचना कि एक भी क्वेश्चन को ये छोड़ दो, आंसर सबके आने चाहिए। उसके बाद देखो अभी तक हमने देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये ओनली थे। अब देखो काउंटर आयन आया यहाँ पे बाहर, Na। काउंटर आयन क्या आया, Na। तो जिस कंडीशन में काउंटर आयन आने लग जाए उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं। देखो हमारा पॉजिटिव आएगा हमेशा, फर्स्ट वाला हमेशा पॉजिटिव आता है तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। और जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा का पूरा रहेगा वो हमारा नेगेटिव रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। और इस पे पावर क्या रहेगी हमारी 3 नेगेटिव की। क्यों, क्योंकि इसके पास जो नीचे चार्ज होगा वो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चला जाता है। तो इसे रफ करके मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो चार्ज होगा यहाँ पे बन गया आपका 3 माइनस, और ये हमारा पॉजिटिव 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ही मान लो, जो कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। अब उसके बाद क्या होता है हमारा कि नेमिंग जब करोगे तो हमेशा पहले काउंटर आयन जो पॉजिटिव होता है हमेशा उसकी नेमिंग की जाती है। मैंने क्या बताया था, जैसे NaCl आपका, तो NaCl में हमेशा नाम क्या लिखते हो इसका, आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या पॉजिटिव है इसलिए आपने पॉजिटिव का पहले नाम लिखा, फिर उसके बाद Cl नेगेटिव का नाम लिखा। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, पॉजिटिव का, और उसके बाद नेगेटिव का। तो पॉजिटिव सोडियम है तो हमने क्या लिख दिया, सोडियम। इसके ऊपर पावर क्या है क्या नहीं है उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, जब इसमें नेमिंग हो रही होगी इसकी नेगेटिव वाले की, तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं हम, सबसे पहले अभी मैंने बताया जो ऊपर करके आए थे हमने, क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमारा लिगेंड होता है उसकी नेमिंग लिखते हैं। तो लिगेंड क्या हमारा यहाँ पर 6 है, 6 कितने NO2 है, NO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो। क्या कहते हैं, नाइट्रो। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, 6 मतलब हेक्सा नाइट्रो। 6 क्या हो जाएंगे, हेक्सा नाइट्रो, मतलब सोडियम हो गया 6 हेक्सा नाइट्रो। बच गया क्या हमारा, ये कोबाल्ट। क्या है, लिगेंड नेगेटिव है, तो नेगेटिव की कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, नेमिंग क्या लिखते हैं, बस याद रखो यार, नेगेटिव की कंडीशन में कोबाल्ट को हम कोबाल्टेट लिखते हैं, तो कोबाल्टेट लिख दिया। अब इसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर पे आएंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं देखूँ तो इसका क्या होगा हमारा
एक्स, और जो नाइट्रो होता है हमारा वो होता है हमारा मोनोडेंटेट। तो हमारा ये 6 है, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो ये इधर जाके माइनस का 3 प्लस का 6 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो हमारा 3 चार्ज आ गई। तो इस तरीके से आपका ये नेमिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है एग्जाम्पल वाली। एक बच जाता है ये बड़े वाली नेमिंग। ये क्या बच जाती है, ये बड़े वाली नेमिंग। और ये बड़े वाली नेमिंग क्या होती है, यहाँ पे अभी तक हमने काउंटर आयन की बात की, लेकिन ये जो बाहर आयोनाइजेबल लिखा होता है इसकी तो बात हमने की ही नहीं। इसकी भी बात कर लो यार, ये भी कहीं ना रूस आ जाए, है ना। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अगर रूस गया तो कोई दिक्कत हो जाएगी ना। तो अभी हमने क्या किया था, ये इसको हमने पॉजिटिव दिया था, इसको अभी हमने पॉजिटिव दिया था ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये दोनों एक दूसरे से टूटेंगे तो ये 2 इसके ऊपर जाके -2 बन जाएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर अभी कुछ नहीं चार्ज मतलब पॉजिटिव मान लो, तो ये आपका पॉजिटिव का 1 बन जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब इस टाइम पे ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है पॉजिटिव हो गया, तो पहले नेमिंग हम पॉजिटिव की करते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेमिंग इसकी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 मल्टीपल लिगेंड आ गए, एक आपका EN वाला और एक आपका Cl। मतलब EN जो है इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन में E आता है और क्लोराइड में C आता है, तो C के बाद ही तो E आता है ना। तो हम पहले किसकी नेमिंग करेंगे, इसमें आपकी क्लोराइड का। तो क्लोराइड आपका मोनोडेंटेट में आता है, मतलब उसकी पावर 1 होती है, Cl हम माइनस लिखते हैं। तो हम इसकी नेमिंग क्या करेंगे, डाई क्लोराइड, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो इसके लिए, और EN के लिए हम डाई 2 है, तो मैंने क्या था EN डाई डेंटेट होता है, तो इसके लिए हम डाई ना लगा के क्या लगाते हैं 20। तो क्या लगेगा इसमें 20, और EN के लिए इथाइलिन डायमाइन, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो 20 इथाइलिन डायमाइन। जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर था वो पॉजिटिव था, इसलिए जो हम Cr है उसको हम क्या लिखेंगे, क्रोमियम, क्या लिखेंगे, क्रोमियम। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी निकाल के दिखाएंगे हम, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो ये SO4 है उसको हम लिख देते हैं सल्फेट। नेगेटिव है तो हम सल्फेट ही लिखते हैं, अभी मैंने बताया था ATE लगा देते हैं। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, देखो इसकी नेमिंग क्या बन रही है, अगर नेमिंग देखो तो डाई क्लोरो 20 इथाइलिन डायमाइन क्रोमियम, और 3 कैसे आया, अभी मैंने क्या बताया था, हम क्या करेंगे इसमें क्रोमियम को X मान लेंगे, Cl क्या है -2 होगा ना यहाँ पे, तो मैंने -2 लिखा। जो हमारा EN होता है वो न्यूट्रल लिगेंड है, उसकी हम बात नहीं करते। इसके ऊपर अभी चार्ज कितना था, +1, तो +1 हो जाएगा, X इक्वल टू जाके इधर हमारा 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया यहाँ पे 3। नेमिंग करना ना बहुत बड़ी बात नहीं है, हुआ नहीं है, लेकिन ये याद रखना, अगर नेमिंग कर रहे हो ना और उस कंडीशन में आपने अभी कर लिया और आपके मन को लग गया कि आपको समझ आ गया, और छोड़ दो 10-15 दिन तक नेमिंग जरूर भूल जाओगे। प्रैक्टिस मांगता है यार केमिस्ट्री, और ये जो नेमिंग IUPAC नेमिंग है ये भी आपसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस करोगे नेमिंग आप यूं चुटकियों में कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नेमिंग के ये क्वेश्चन नहीं हो रहे आपसे, ठीक है। तो इसके बाद ना अब तो मैंने सॉल्व क्वेश्चन लिए थे, अब मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जो आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। फर्स्ट वाले की जब हम नेमिंग करते हैं तो CrNH3 की 3 NH3 की 3 H2O की 3 ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा Cl3 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो ये क्वेश्चन है। इसकी जब नेमिंग कर रहे होगे आप, तो सबसे पहला कंडीशन होता है हमारे इन दोनों लवर्स को एक दूसरे से अलग करना, दोनों की जोड़ियों को तोड़ना, ठीक है। तोड़ो जोड़ो फोड़ो सब कुछ करो, जो करना हो करो, बस नेमिंग करके दिखाओ। तो क्या करना होता है, हम दोनों को जोड़ तोड़ेंगे तो इसका जो नीचे का जो ये पावर होता है ना, इसे हम जो काउंटर आयन कहते हैं, ये जो नीचे की हमारी पावर होती है ये वाली, इसको हम इसके पावर के रूप में भेज देते हैं। तो हमेशा फर्स्ट वाला हमारा पॉजिटिव बनता है और सेकंड वाला हमारा नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे CrNH3 की 3, ठीक है, और यहाँ पे H2O की 3 का पावर क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में 3, और यहाँ पे Cl जो है मान लो नेगेटिव आयन के रूप में लिख दिया मैंने। नेमिंग में हमेशा क्या काम आता है यार, उस लॉज को याद करो। लॉज को याद करने में सबसे पहला हमेशा वो हमें बताता है कि लिगेंड की नेमिंग पहले करनी है। लिगेंड मल्टीपल आ जाए, लिगेंड मल्टीपल है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हमेशा अल्फाबेटिकल। तो हम अमाइन की बात करें तो अमाइन भी हमारा A से स्टार्ट होता है। उसके बाद एक्वा की बात करें मतलब वाटर की, तो वो भी हमारा A से स्टार्ट होता है। जब दोनों ही एक दूसरे से भिड़ जाए मतलब सेम अल्फाबेटिकल है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई। और उसकी अगली डिजिट को देखो, यहाँ पे हमारा M आ रहा है, यहाँ पे हमारा Q आ रहा है। क्यों लेट आता है, M उससे पहले आ जाता है। तो हम पहले अमाइन की नेमिंग करेंगे। तो अमाइन क्या हमारा 3 के लिए हम क्या करेंगे ट्राई, ये डाइडेंटेट नहीं है मोनोडेंटेट है। यहाँ पे हमारा अमाइन हो जाएगा ट्राई अमाइन। और उसके बाद हम क्या करेंगे इसके लिए लिखेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन ट्राई
एक्वा, और इसके बाद हम क्रोम, मतलब ये दोनों की नेमिंग हो जाएगी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं मेटल आयन की, मेटल आयन क्या है हमारा क्रोमियम, तो इसे हम क्या लिख देंगे क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। और जब ये क्रोमियम लिख देंगे उसके बाद हम लिखते हैं इसका पावर, जो पावर है तो उसको हम क्या लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, और क्लोराइड को हम लिख देंगे क्लोराइड, क्या लिख देंगे क्लोराइड। तो डायरेक्ट नेमिंग क्या होगा इसकी ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, बन गया इसकी नेमिंग। नेमिंग करना यार बहुत बड़ी बात तो नहीं है यार, मैं अब मानूंगा कि जब तक आपने नेमिंग नहीं देखी थी, नहीं सीखी थी, उस टाइम तक आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा होगा, मैं मानता हूं। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको भी लगेगा अरे यार ये इतना आसान था क्या, मैं इतना डर रहा था इससे। तो अब इसके बाद इस सेकंड का करोगे ना तो बड़े आसान तरीके से कर जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ प्लेटिनियम है, NH3 के ऊपर 5 है, Cl और Br3 है। देखो मैं इसका बताता हूँ कैसे होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। क्या था हमारा, सबसे पहले यहाँ पे प्लेटिनियम है, यहाँ पे NH3 के ऊपर 5 है पावर, Cl है इसके साथ, और उसके बाद हमारा यहाँ पे Br3 है। अब क्या होता है जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, पहले तो दोनों को अलग अलग करना, सबसे पहला काम आपका यही होगा, दोनों की जोड़ियों को तोड़ना। अब क्या होगा, जोड़ी टूटी, राम लखन की जोड़ी टूटी। भैया राम लखन की जोड़ी ना तोड़ो यार, किसकी तोड़ लो, जिसकी तोड़नी हो तोड़ते रहो यार, आपकी मर्जी है। नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। उसके बाद ये पॉजिटिव में अलग हो गया, तो सबसे पहले हम नेमिंग की क्या करते हैं लिगेंड की। सबसे नेमिंग क्या होती है लिगेंड यहाँ मेरे को 2 दिख रहे हैं, इन दोनों में से पहले किसकी नेमिंग हो गई, अल्फाबेटिकल सोच लो, अमाइन क्लोराइड, कौन आएगा पहले, अमाइन ही आएगा यार। तो 5 है तो हम क्या लिखेंगे, हम पेंटा अमाइन लिखेंगे, पेंटा अमाइन लिखेंगे, हो गई इसकी नेमिंग खत्म। उसके बाद क्लोराइड आपको एक दिख रहा है तो इसको बस हम क्लोरो ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्लोरो ही लिखेंगे। अब हो गई इसकी नेमिंग। पॉजिटिव दिख रहा है, प्लेटिनियम को प्लेटिनियम ही लिखेंगे, प्लेटिनियम ही लिखेंगे। 3 है, क्या 3 ही लगा दूं ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट। उस टाइम पे सारे न्यूट्रल थे, इस कारण से मैंने 3 लगा दिया था। इस टाइम पे ये न्यूट्रल है, लेकिन क्लोराइड थोड़ी ना न्यूट्रल है, इस टाइम पे क्लोराइड थोड़ी ना न्यूट्रल है, तो इसका हम निकालेंगे। प्लेटिनियम को एक्स लेट कर लो, ये हमारा 0, इसको हम लिखेंगे -1, और ये हमारा पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ से x इजिकल टू क्या आ जाएगा 3 + 1, x इजिकल टू 4। 3 लिख दोगे आंसर गलत हो जाएगा, तो इसी कंडीशन को बताने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा 4। उसके बाद हम Br को क्या लिख देंगे ब्रोमाइड, क्या लिख देंगे ब्रोमाइड। तो इस टाइम पे नाम क्या हो गया पेंटा अमाइन क्लोरो प्लेटिनियम 4 ब्रोमाइड। आपका आंसर यहाँ पे नेमिंग खत्म हो जाती है इसकी, जो सेकंड वाले क्वेश्चन की नेमिंग यहाँ पे खत्म, इसकी नेमिंग हमने कर ली। इसकी के बाद हमारा थर्ड इतना बड़ा आ गया यार, भाई बड़ा है नाम इसका बहुत छोटा होगा। देखो कैसे, क्या है नेमिंग पीटी, और ये जो यहाँ पे इतना सा बड़ा दिख रहा है ना, ये एक छोटा सा नेम है इथाइलिन डायमाइन का। ये यार H2N मतलब NH2 बोलते हैं, CH2 CH2 NH2 इसकी नेमिंग होती है। इसको हम इथाइलिन डायमाइन कहते हैं, जिसे मैंने EN लिखा था, याद है ना। तो अब EN और उसके बाद Cl2 है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा Cl2 है, ये 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 ये हमारा किसका पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये 2 हमारा पॉजिटिव इधर के 4, तो इसके ऊपर हमारी 4 पावर होगी, क्योंकि ये तो हमारा क्या होता है न्यूट्रल। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 निकालना मैंने आसान तरीका बता दिया कैसे निकालते हैं, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी ही करवाऊंगा। क्या होगा, मैं नेमिंग करूँ तो इसका इथाइलिन डायमाइन है, इसका क्लोराइड है, E आता है पहले, C आता है पहले, C आता है भाई पहले, तो मैं इसकी नेमिंग क्या लिखूंगा आपकी डाई क्लोरो। और इसको देखो 2 दिख रहा है यहाँ पे, और 2 होता है तो इथाइलिन डायमाइन डाइडेंटेट लिगेंड है। तो डाइडेंटेट में हम डाई ट्राई तो नहीं लगाते, क्या लगाते हैं डाई है तो उसे हम 20 लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे डाई क्लोरो 20 इथाइलिन डायमाइन पॉजिटिव है, तो इसको हम प्लेटिनियम ही लिखेंगे। तो हो गया डाई क्लोरो इथाइलिन मतलब 20 इथाइलिन डायमाइन, और हमारा क्या हो जाएगा प्लेटिनियम और 4 क्लोराइड, प्लेटिनियम 4 क्लोराइड। आपकी नेमिंग यहाँ थर्ड की खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो कितना आसान तरीके से किया हमने, अभी हम करके देख रहे थे, अब देखो बिल्कुल मुंह जवानी आंसर निकलता है। अब इसके बाद अगले पे आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहां आप करके मुझे वो बता देना। इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन ये लास्ट के जो है ना वो छोड़ ही दूंगा आपके लिए, टेंशन मतलब सारे मैं नहीं करवाऊंगा। इसमें क्या आ जाता है 4th आपका कोबाल्ट है, यहाँ पे ये भी इथाइलिन डायमाइन, इस बार ट्राई है TRIS ट्रेस,
इसे हम क्या कहते हैं, और 4 के लिए टेट्राकिस, भाई यार कुछ और मत समझ जाना, ठीक है, टेट्रा के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 2 है तो हम इसकी पावर को चेंज करते हैं। अब देखो इसमें ना कंडीशन आ जाती है, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, बस उसने EN को ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया यार, H2N CH2 CH2 और NH2 इस फॉर्म में लिखा है। मैं इस फॉर्म में ना लिख के उसे EN लिख दिया, ठीक है। आप समझ जाना EN मतलब इथाइलिन डाइअमाइन ही है। इसकी नेमिंग कर रहे होगे तो सबसे पहले हम कपल्स को अलग करेंगे। तो कपल्स को अलग करने टाइम क्या होगा, COEN3 और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इस पे चल जाएगा, 3 इस पे आ जाएगा। तो 3 आपका क्या हो जाएगा इस टाइम पे पॉजिटिव, और SO4 क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव। SO4 क्या हो जाएगा आपका 2 नेगेटिव। इसके बाद क्या आएगा, जब इसकी नेमिंग कर रहे हो तो इसको तो हम लिखेंगे ट्राइस, जो ट्रिस है जिसे हम ट्राइस कहते हैं। ये आपका इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कोबाल्ट मतलब पॉजिटिव है तो इसे हम कोबाल्टी लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और ये तो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो पावर 3 है तो हम इसका पावर को ऑक्सीडेशन नंबर 3 रहने देंगे। और ये नेगेटिव है तो सल्फेट को सल्फेट लिख देंगे। तो ये आपकी नेमिंग हो गई, ट्रिस, इथाइलिन डाइअमाइन, कोबाल्ट 3 सल्फेट। इसकी नेमिंग खत्म हो जाती है। तो दोनों को अलग करना सीखो यार, 2 जनों को अलग करना सीख जाओ, केमिस्ट्री सीख जाओगे। 2 जने को अलग करना सीख जाओ, केमिस्ट्री चुटकियों में सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि आपकी नेमिंग जो होगी वो इसकी समझ आ गई। अब इस 5th वाले की जब नेमिंग करेंगे तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितनी भी नेमिंग हमने की उसमें अभी तक सबसे फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था वही हमारा पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन इस बार कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा नेगेटिव आया। देखो मैंने K4 को इस बार किया तो कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव मान लो 1 था तो 1 उस पर चला जाएगा तो इस टाइम पे पॉजिटिव ये हो जाएगा। और इस पे 4 है नीचे तो ये इसके लिए कितना हो जाएगा, Fe और CN, FeCN 6 है और ऊपर पावर में माइनस का 4 चला जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा सेकंड वाला। उसके बाद क्या करेंगे, जब नेमिंग कर रहे होंगे तो इसको तो हम पोटेशियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्योंकि ये तो हमारा पॉजिटिव है तो ये पोटेशियम हो गया। उसके बाद क्या होगा, जब इस नेगेटिव लिगेंड मतलब नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नेमिंग करेंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हमेशा पहले लिगेंड की नेमिंग। तो लिगेंड की नेमिंग इसके लिए मैं करूँगा तो ये 6 है तो हेक्सा और ये साइनो आ जाएगा, हेक्सा साइनो, खत्म। उसके बाद क्या होगा, इसके लिख रहे होंगे तो हमने क्या देखा था कि जो नेगेटिव अगर Fe लिखा है तो Fe को हम क्या कहते हैं, फेरेट। क्या कहते हैं, फेरेट, ठीक है, नेगेटिव फेरेट आ जाएगा। और इसमें जब अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने टाइम क्या होगा, देखो इसको Fe का निकालना है तो X हो जाएगा Fe। CN क्या है हमारा -6 इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा आपका -4। तो यहाँ से कितना जाएगा -4 +6, X इजिकल टू आ गया हमारा 2। X इजिकल टू कितना आ गया हमारा 2। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिख दिया 2 है यार, 3 नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा नेम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इसकी नेमिंग खत्म हो जाएगी ये 5th वाले की। तो यार नेमिंग में बोलता है यार बहुत आसान है। अब मैं क्या और भी करवा के दिखाऊं, एक और करवा के दिखा देता हूँ, इसी के साथ हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो इसी के बाद हम ये जो 7th वाला है ना इसको एक और करवा देता हूँ मैं। ये थोड़ा सा इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं बना हुआ है ना, इसीलिए सभी लोग जो होते हैं कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो इसकी नेमिंग देखो कैसे करोगे आप कि इसकी नेमिंग अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं बना हुआ है ऐसे तो हम क्या करेंगे, पहले क्लोराइड है और अमाइन है तो हम अमाइन की नेमिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा डाई अमाइन। और उसके बाद क्लोराइड को हम लिख देंगे आपका टेट्रा क्लोराइड, क्लोरो मतलब टेट्रा क्लोरो। और उसके बाद प्लेटिनियम, मतलब इससे हम क्या पता लगाते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। भाई यार कोऑर्डिनेशन स्फीयर पता ही नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मैं इसे प्लेटिनियम लिखूंगा। अभी क्या लिखूंगा, प्लेटिनियम, क्योंकि इस टाइम पे फर्स्ट कंडीशन में। और ये इसका पावर जो होगा वो इस पे 4 दिख रहा है तो 4 की कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 है इसका कोऑर्डिनेशन। नेमिंग डाइअमाइन टेट्राक्लोरो प्लेटिनियम 4, क्योंकि मेरे को फर्स्ट दिख रहा था और फर्स्ट में हमेशा मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव है, वो दे या ना दे, वो दे या ना दे मैं पॉजिटिव मानूंगा। लेकिन अगर आगे चल के आप एक चीज पढ़ोगे यहाँ पे आयोनाइजेबल जो है पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में, तो इस कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसकी नेमिंग एक तरीके से और कर सकते हो। मैं इसे यहाँ पे ये भी लिख सकता था प्लेटिनियम और यहाँ पे NH3 जो है NH3 को मैं 2 और Cl2 लिख देता और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद करके यहाँ पे Cl2
2 लिख देता। तो इस कंडीशन में नेमिंग मेरी क्या बन जाती है, ये इस टाइम पे पॉजिटिव होता 2, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव का आता और ये हमारा नेगेटिव का होता। तो मैं नेमिंग करता इसकी, तो मैं क्या करता, पहले मेरा होता यहाँ पे 3 है 2 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाई अमाइन, मेरी नेमिंग क्या होगी डाई अमाइन, और ये डाई अमाइन ये सी नहीं है यार दोस्तों, और यहाँ पे हमारा फिर आ जाता डाई क्लोरो पॉजिटिव है तो प्लेटिनियम, और उसके बाद क्या होता है ये 4 ही आता, और उसके बाद ये हमारा क्लोराइड बाहर बन जाता। तो अगर आगे चल के पढ़ोगे तो उसके बाद आप ये नेमिंग करोगे, लेकिन जब अभी नहीं पता तो हम पहले वाली ही नेमिंग भी कर सकते हैं। तो नेमिंग आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, अब बस नेमिंग को आप फोड़ डालो, तोड़ डालो, कुछ भी करो, जो मन करे वो कर डालो। नेमिंग में अब आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। नेमिंग के जितने भी क्वेश्चन थे ना यार, जितने भी तरीके थे, मैंने सब आपको बता दिए नेमिंग में। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना यार, इसकी नेमिंग करने में अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके बताओ। और जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं ना इस वाले लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में, इसमें अगर देखो तो इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन एक ये हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे हो गया, कुछ मैंने पीडीएफ आपको नीचे दे दिए हैं। उन क्वेश्चनों के आंसर आप करके जरूर बताओगे। अगर आपने अच्छे तरीके से सीखा है ना और आपने आंसर बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरी मेहनत जो है वो सक्सेसफुल हुई है यार। क्योंकि जब आप आंसर करके दिखाते हो ना तो अंदर से इंटरनल मोटिवेशन मिलता है यार। जब वीडियो को लाइक करो और क्या करो, ज्यादा से ज्यादा इसके लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के पास शेयर मारो यार। वीडियो आप तक नहीं, आपके दोस्तों तक, आपके भाई बहनों सभी तक पहुंचनी चाहिए। वीडियो छोटी सी जगह पे सीमित रह जाती है ना तो मजा नहीं आता जीने में, जब तक आग न लग जाए सीने में। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस याद रखना है, तो वीडियो का कंक्लूजन इतना सा ही निकलता है यार कि कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर रहे होगे तो हमेशा पहले पॉजिटिव और नेगेटिव 2 भागों में उसे डिवाइड करोगे। हमेशा पॉजिटिव का हमेशा पहले आप नेमिंग करोगे, उसके बाद नेगेटिव का नेमिंग करोगे। उसमें आप देखोगे पॉजिटिव में क्या है, वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला भाग है या आपका काउंटर आयन वाला भाग है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला अगर भाग होगा तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग। अब लिगेंड में भी कंडीशन आ जाती है कि लिगेंड आपका 1 है, 2 है, 3 है। 1 है तो सिंपल नाम लिख दो, अगर वो 2 है मल्टीपल है तो उस कंडीशन में उसको अल्फाबेटिकल देखो, और उसके बाद काउंटर आयन जो है उसकी नेमिंग उसके बाद काउंटर आयन की नेमिंग कर दो। पॉजिटिव में आपको कोई नेमिंग में चेंज नहीं करनी होती, लेकिन वही आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है आप क्या करते हो, जो आपका काउंटर आयन है उसमें बस ATE मतलब क्रोमियम है तो क्रोमेट लिखते हो, ठीक है। बस आप लास्ट में ATE वर्ड, प्लेटिनियम को प्लेटिनेट लिखते हो। ये सब यूज किया जाता है और नेमिंग कर लोगे यार, बड़ा आसान है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।